M5 मोटरवे छठे रोज भी बंद रही। मोटरवे पर शगाफ न डालने का फैसला, बहाली का काम जारी। सतलुज का पानी दरिया चनाब में डालने के लिए M5 मोटरवे पर कायम कमेटी का फैसला। ऊट शरीफ रोड पर शगाफ डाली और नौराजा भुट्टा का बंद टूटने से सतलुज ने अपना रास्ता बदला। महकमा अनहार का कहना है कि सतलुज का पानी हेड पंजनत की बजाय ऊट शरीफ रोड पर शगाफ से जलालपुर आ रहा है। M5 पर ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों के जरिए चलाया जा रहा है। रिश्तेदारों के पास आए और हमें इधर भी पानी आ गया है। हम जिनसे टैंप मानते हैं वो कहते हैं आप तो मेलसीट हैं, इधर टैंप नहीं देते हमें। मेहरबानी डालते हमें एक टैंप दिलवा दें और राशन पानी भी दिलवा दें। जलालपुर पीवाला से पानी नहीं निकाला जा सका। दरिया सतलुज ने हर जानिब तबाह मचा दी। हजारों अफराद बेघर। मेलसी के सैलाब से बचकर जलालपुर आए मेहमान भी मेजबान समेत सैलाब से मुतासिर। सैलाब मुतासरीन को ताहाल सरकारी कैंप मिले, ना सरकारी राशन मिला। खुले आसमान तले सड़क किनारे रहने पर मजबूर। मुतासरीन का कहना है हमारे लिए कैंप्स और छोटे बच्चों और फैमिली के लिए खाने का बंदोबस्त किया जाए। दरिया सिंध में पानी का बहाव तेज। गुड्डू बैराज पर पानी का खराज 4,56,964 क्यूसिक हो गया। कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल, दर्जनों देहात बह गए। मुतासरा इलाकों में खुराक की भी शदीद किल्लत बढ़ गई। बच्चे भूखे पेट सोने पर मजबूर। मवेशियों को भी चारा नहीं मिल सका। मंजर के करीब मजीद जिम्मेदारी बंद टूट गए। पानी की तेज लहरें रास्ते में खड़े दरख्तों को भी निगल गईं। फसलें तबाह। कच्चे के देहात डूबने के बाद दरिया सिंध का पानी SM बचाव बंद से जा टकराया। इलाका मकीन अपनी मदद आप कश्तियों के जरिए साजो सामान के हमरा महफूज मकामात पर मुंतकिल। काजी अहमद में फांसी बंद टूट गया। 100 से ज्यादा घर डूब गए। मेहड़ में भी सैलाब। कच्चे के 30 देहात ज़ेर-ए-आब। खाने का है ना आने जाने का है। सामने मर्द गुजरते हम आए जाए कहाँ जाए, ना वाशरूम मिला है। हमें पर्दा का इंतजाम चाहिए या टेंट हमें नहीं मिला वो हमें मिले। साढ़े वास्ते वाशरूम बनाया मने, साढ़ा कोई पानी दे इंतजाम किया मने। सब तो पहले साढ़े पर्दे तक किया मने कि असे पर्दे वाले लोग बेपर्दे थे बैठे। सैलाब मुतासरा खवातीन मुसीबतों और आजमाइशों के सैलाब में घिर गईं। मुल्तान के शेरशाह बंद पर कायम खैमा बस्ती में बैतुल खला के दरवाजे, न रोशनी का इंतजाम। बेपर्दगी की वजह से हर रोज एक कड़ा इम्तिहान। हुकूमत और इमदादी इदारे फौरी तौर पर इकदाम करें। यह सिर्फ सहूलत नहीं, इज्जत का भी मामला है। बुलेटिन में इस हवाले से शामिल है खसूसी रिपोर्ट। जैकीबाबाद की नहर में शगाफ। बर वक्त इकदाम से बड़ा नुकसान टल गया। 2 शगाफ मकामी अफराद और इंतजामिया जबकि तीसरा सरकारी मशीनरी से पुर किया गया। DGPDM सिंध का कहना है मुतासरा खानदानों के लिए स्कूल्स में सहूलतें मुहैया की गईं। DGPDM में पंजाब इरफान काठिया ने कहा कि पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल होने लगा। DGPDM का कहना है कि दरिया सिंध जहलम और रावी में पानी का बहाव नॉर्मल लेवल पर है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब, जबकि सैलाबी इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। सैलाब से 4700 से ज्यादा मुआसजात मुतासर हो चुके हैं। दरिया चित्राल में तोगयानी नशीब इलाके ज़ेर-ए-आब। गरम चश्मा रोड पर गाड़ी सैलाबी रैले में फंस गई। गाड़ी से सवारी बर वक्त उतरने के बायस किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इस्लामाबाद मनसहरा और गिरदुनवाह में बारिश। कागान और अवादी सिरन में भी बारिश हुई। मुजफ्फराबाद और रावी और वादी नीलम में भी मूसलाधार बारिश हुई। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिल से मुकम्मल छूट दी जाए। आलमी बिरादरी के ताउन से तामीर नौ के मनसूबे शुरू किए जाएं। पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत से सूबे में ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि पंजाब में सैलाब की वजह से खेत तबाह हो चुके, किसान मुश्किलात से दोचार हैं। आम आवाम की जिंदगियां अजीरन हो चुकी हैं। सब्जियों की बर्बादी के बायस मार्केट में शदीद किल्लत और कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। नुकसानात ने किसानों की कमर तोड़ मुआशी बहरान में धकेल दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खुशखबरी सुना दी। कैंसर के मरीज का सिर्फ 60 मिनट में इलाज। मेयो अस्पताल में कैंसर के जदीद तरीन इलाज की मशीन कॉबलेशन का इफ्तिताह।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कैंसर के लिए जदीद टेक्नोलॉजी सबसे पहले पंजाब में मुतारफ करवाई। ऐसी टेक्नोलॉजी भारत में भी नहीं है। चीन से मंगवाई जदीद मशीनरी से कैंसर के मरीज शिफायाब होने लगे। उसकी मदद से मरीजों को अब केमोथेरेपी और सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीन में कैंसर के इलाज से मुतालिक जदीद टेक्नोलॉजी का मुशाहदा किया है। कैंसर के इलाज की तरबियत के लिए पाकिस्तानी डॉक्टर्स को चीन भिजवाया है। बानी पीटीआई आज वीडियो लिंक के जरिए इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। अदालत ने SOPs जारी कर दिए। मोबाइल फ़ोन या रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाने पर पाबंदी आयद। कोई भी वीडियो लिंक रिकॉर्डिंग नहीं कर सकेगा। वीडियो लिंक कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सिर्फ अदालत कर सकेगी। सिक्योरिटी प्लान भी तैयार। 700 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी देंगे। उमर अयूब, शिबली फराज समेत PTI के 18 रहनुमा इश्तिहारी करार। ATC रावलपिंडी की जानिब से 9 मई के 10 मुकदमात में PTI के 18 रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दिया गया। कमल शोजब, राशिद शफीक के इश्तिहार जारी। जरताज गुल, राय मुर्तज़ा, राय हसन नवाज, अहमद चट्ठा, मोहम्मद जावेद के नाम भी शामिल। शिबली फराज, चौधरी आसिफ, बिलाल एजाज, शकील अहमद खान, मोहम्मद अशरफ खान के इश्तिहार भी जारी। मुल्जिमान के इश्तिहार मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात में जारी किए गए। इससे पहले मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए थे। अदालत ने इश्तिहार पर 18 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब कर ली। 9 मई PTI पर क्लाउड बस्ट जैसा था। अदालत हम पर इंसाफ के दरवाजे बंद न करे। पेशावर हाई कोर्ट में PTI रहनुमाओं की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन 2 सालों से हमारे खिलाफ लगा हुआ है। अदालत ने समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमने हमेशा 9 मई वाक़यात की मजम्मत की है। बानी ने भी 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया। केस अदालत के सामने रखा। उम्मीद है इंसाफ होगा। माजी में चीफ जस्टिस किसी भी नाइंसाफी पर खुद नोटिस लेते थे। अदलिया आखिरी दरवाज़ा है, उसके अलावा हम या अवाम किसी और दरवाजे पर नहीं जा सकते। बानी PTI की बहन अलीमा खान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा कि 8 महीने से बानी PTI के मुकदमात नहीं लगाए जा रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम यही कहेंगे, अवाम इंसाफ की मुंतज़िर है। तोशाखाना 2 केस के 2 अहम गवाहों के बयानात की तफसील सामने आ गई। प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी का बेलगारी ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाने का एतराफ़। सुहेब अब्बासी ने कहा कि इनामुल्लाह शाह ने दबाव डालकर बेलगारी सेट की 50 लाख रुपए वैल्यू लगाने को कहा। इनामुल्लाह शाह ने धमकी दी, अगर वैल्यू कम ना की तो सरकारी महकमों से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इनामुल्लाह शाह का भी प्राइवेट अप्रेजर पर दबाव डालकर ज्वेलरी सेट की कदर कम करवाने का एतराफ़। JUI ने आवाज़ दी तो इस्लामाबाद कब्जे में होगा। मौलाना फजलुर रहमान के फिर ललकार। कहा कि जमहूरियत की आवाज़ को गैर मौसर बनाने के लिए हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। अब हमारी हथेलियाँ खारिश कर रही हैं कि कैसे रह जाएं। हमने सब्र का दामन हाथ से जाने नहीं दिया। नताइज कैसे तब्दील, मैंडेट कैसे चोरी किया जाता है, हमें मालूम है। अवामी मैंडेट रेवड़ियाँ नहीं कि किसी को भी अता करे। पाकिस्तान मुआशी लिहाज से कमज़ोर, बेरोज़गारी और गुर्बत है। अफगानिस्तान में बग्राम एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ब्रेकिंग न्यूज़। लंदन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बग्राम एयरबेस चीन के एटमी हथियार बनाने वाली जगह से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। डोनाल्ड ट्रंप और कीयर स्टार्मर की मुलाकात हुई। दोनों ममालिक में अहम तिजारती मुआहदा तय पा गया। हजम $250 अरब तक पहुँच गया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और बरतानिया तिजारती शोबों में मिलकर काम करेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की स्टार्मर बोले, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। गजा में जंगबंदी यरगमालियों को रिहा किया जाना चाहिए। यूक्रेन में जारी लड़ाई का भी खात्मा चाहते हैं। इसराइली फौज की गजा में जारियत, मजीद 29 फ़लस्तीनी शहीद। भूख की वजह से मजीद 4 फ़लस्तीनी जान से गए। अब तक भूख से शहीद होने वालों की तादाद 435 हो गई। दूसरी जानिब कतर पर इसराइली हमले के बाद हमास रहनुमा गाजी हम्माद मंजर-ए-आम पर आ गए। TV पर हमले के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू।
متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کے ساتھ تعلقات محدود کرنے پر غور، یو اے ای کی جانب سے اسرائیل سے سفیر واپس بلائے جانے کا امکان۔ اسرائیل کے مغربی کنارے کے مجوزہ الحاق منصوبے پر یو اے ای نے تشویش کا اظہار کیا تھا۔